नादरीन, इस टाइम मैं ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। जैसे कि खबर मिलती है कि रात को पुलिस मुकाबला होता है इस घर के अंदर। जब पुलिस बाहर आती है तो डाकुओं की जानिब से सीधी फायर किए जाते हैं पुलिस पर। पुलिस को अब एफआईआर में ये लिखती है कि हमारे शौकत साहब जो कि वहाँ पर गश्त पर थे ड्राइवर, उनको मुखबर ख़ास ने इतला दी। जैसे कि एफआईआर में होता है, वो यहाँ पर आए अपनी नफरी के साथ, तो उन्होंने बैल दी तो ऊपर से फायरिंग शुरू हो। गौर तलब और सोच तलब बात यह है कि अंदर तो इतने खोल्स पड़े होंगे, इतने निशान है गोलियों के, 500 गोली चली है। बिल्कुल। नादरीन, इस टाइम मैं ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। जैसे कि खबर मिलती है कि रात को पुलिस मुकाबला होता है इस घर के अंदर। ये घर अगर आपको नज़र आ रहा है, इस घर के 3 पोर्शन है, 1 2 3, यानी कि जो सेंटर वाला जो पोर्शन है इसमें वो डाकू मौजूद थे। 5 डाकू, जिसमें एक खवातीन थी जो डाकू की दोस्त यानी कि उनकी साथी थी, वो भी थी खवातीन। तो पुलिस को इतला दी जाती है कि यहाँ पर वो डाकू मौजूद है। इस एफआईआर के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा, थाना ग्रीन टाउन खुर्रम शहजाद एसएचओ अपनी भारी नफरी के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं तो डाकुओं को खबर हो जाती है कि पुलिस बाहर आ चुकी है। जब पुलिस बाहर आती है तो डाकुओं की जानिब से सीधी फायर किए जाते हैं पुलिस पर। जब पुलिस पर सीधे फायर किए जाते हैं तो पुलिस अपने जान बचाते हुए सेफ अपना इस्तेमाल करती है। लेकिन और एफआईआर में ये लिखा है कि डाकू जो है वो अपने ही फायरिंग से ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी हालत में हम हॉस्पिटल लेकर जाते रहे और वहाँ पर वो दम तोड़ गए। तो यहाँ पर ये 4 डाकू जो है ना, बताया जा रहा है, जैसे कि ये एक साइड पे ये फुटेज चल रही है, जो कमरे के अंदर इतनी फायरिंग हुई, तकरीबन 400 से 500 गोली चली है कमरे में। और उसके बाद आपको ये लाशें नज़र आ रही होंगी डाकुओं की, और यही वो घर है। लेकिन घर से आपको लगता है कि यहाँ पर पुलिस मुकाबला हुआ है, क्योंकि बाहर कोई फायर नहीं लगा घर के बाहर। और दीवारें अगर आप देख लें, घर के बाहर अगर आप विंडो देख लें, विंडो भी नहीं टूटी, एक शीशा तक नहीं टूटा। लेकिन पुलिस मुकाबला हुआ है यहाँ पर। क्या लगता है आपको, यहाँ पर पुलिस मुकाबला अंदर हुआ है लेकिन बाहर से कोई फायर नहीं लगा? मेरे साथ सीनियर एंकर बिलाल खान मौजूद हैं, जो कि क्राइम की बीट भी करते हैं और क्राइम को देखते हैं। सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बिलाल भाई, रात को यहाँ पर पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें 4 डाकू हलाक हुए हैं। अपने दोस्तों की फायरिंग से कहते हैं वो हलाक हो चुके हैं अपना एफआईआर के मुताबिक, और जो खातून थी एक डाकुओं की साथी, वो जख्मी हो चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, एफआईआर में तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया, और ये जो कहानी है अपने साथियों से मारने की या मरने की, ये तो बड़ी पुरानी है। बिल्कुल, ये तो हर एफआईआर में होता है। कोई भी पुलिस मुकाबला उठाकर आप देख लो तो उसमें यही लिखा होता है, फर्स्ट जो लाइन है जानी पहचानी, वो यही होती है कि अपने साथियों की फायरिंग से डाकू ज़ख्मी हुए या मारे गए। ये सारी कहानी है। लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि ये वो घर है, आप देख सकते हैं, आपने दिखाया भी कि अब ये बिल्कुल इमारत बिल्कुल सही सलामत है, एक फायर नहीं लगा। और ये तीनों पोर्शन रेंट पर हैं, यानी कि तीनों पोर्शन रेंट पर है, और ये 3 फैमिलियां यहाँ पर रहती थी। लेकिन सेंटर वाले पोर्शन में ये बताया जा रहा है कि डाकू मौजूद थे। अगर डाकू यहाँ पर मौजूद थे तो वो कितने अरसे से मौजूद थे? क्या वो महीने से रह रहे थे, या 2 महीने से, या 2 माह कबल? या अब पुलिस को अब एफआईआर में ये लिखती है कि हमारे शौकत साहब जो कि वहाँ पर गश्त पर थे ड्राइवर, उनको मुखबर ख़ास ने इतला दी। जैसे कि एफआईआर में होता है, वो यहाँ पर आए अपनी नफरी के साथ, तो उन्होंने बैल दी तो ऊपर से फायरिंग शुरू हो गई। जब फायरिंग शुरू हुई तो उसके बाद शौकत साहब अपने बाकी साथियों को इतला देते हैं, एसएचओ साहब को। बाकी जब ज़ाहिर एलीट फोर्स होगी, 100 मामलात हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो फिर फायरिंग शुरू हो जाती है, दोबारा से फायरिंग शुरू हो जाती है। जब दोबारा से अब गौर तलब और सोच तलब बात यह है कि अंदर तो इतने खोल्स पड़े होंगे, इतने निशान है गोलियों के, 500 गोली चली है। बिल्कुल कोई 1 इंच दीवार सही सलामत नहीं बची। लेकिन कहने का मकसद है, जब मुकाबला होता है तो जाहिर है बाहर से भी फायरिंग की जाती है। अब पुलिस ने यहाँ से पोजीशन नहीं ली? आप देख सकते हो, देखो बाकायदा ये ज़ेरे तामीर घर है, ये घर के सामने बिल्कुल ज़ेरे तामीर। देखो ये ज़ेरे तामीर घर है, ज़ाहिर है नफरी यहाँ पर भी तो आई होगी ना, यहाँ पर खड़ी होगी। और ये सेंटर वाला पोर्शन है, और इस सेंटर वाले पोर्शन में क्या सीधा टारगेट नहीं किया होगा? लेकिन खैर, चलो एफआईआर के मुताबिक हम तो देखें भाई, हमने तो एफआईआर पे बात करनी है ना। कानून जो कहता है, कानून सरकार ने जो कह दिया है, हम आपके आगे वही रखेंगे। बाकी देखने वाले बड़े समझदार हैं, और जो सुनने वाले हैं वो बड़ा। इस फायरिंग से जो यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ के जो मोहल्लेदार हैं, उनमें काफ़ी खौफ और हरास फैल चुका है कि यहाँ पर पुलिस मुकाबला हो गया, यहाँ पर डाकू कैसे मौजूद हैं। यानी कि आवाम इतनी डरी हुई है कि कैमरे के आगे ही नहीं आ रही, माइक के आगे नहीं आ रही, इतनी डरी हुई है। ये ऐसे ही होता है, जब पुलिस मुकाबला होता है तो लोग कहते हैं कि हम क्यों आगे आकर बात करें।
डर और खौफ होता है, कोई अपनी ये जिम्मेदारी लेने के लिए राज़ी नहीं होता, कोई मीडिया टॉक नहीं करता, मीडिया पे आकर बयान नहीं देता। क्यों? सिर्फ डर की वजह से। तो सहमे हुए लोग हैं, ज़ाहिर है इतनी गोली चली है वहाँ पर, इतना अंधाधुंध फायरिंग हुई है, तो खौफ और राज तो रहेगा वहाँ पर। 4 डाकू मरे हैं, एक उसका साथी जो फीमेल साथी है वो अच्छा, जख्मी। मज़े की बात एक और मैं आपको बताऊं, पुलिस मुकाबला हो चुका है, अभी रात को हुआ है पुलिस मुकाबला। डीआईजी साहब भी पहुंचे होंगे, जाहिर सी बात है कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर 4 डाकू मर चुके हैं, लेकिन डीआईजी फैसल कामरान साहब भी पहुंचे होंगे ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो पोर्शन में जो रिहाइश पजीर हैं लोग, ये किराएदार हैं, वो अभी भी रह रहे हैं, मकान को सील नहीं किया गया और आवाम अभी भी क्राइम सीन में उसमें मैं आपको बता दूं, जो सेंटर वाला पोर्शन है ना वो सील है। अब पूरा घर सील, पूरा घर इसलिए सील नहीं किया गया होगा क्योंकि नीचे भी फैमिली रहती है और ऊपर भी फैमिली रहती है, इसलिए उन्होंने ये मुनासिब समझा कि हम लोग सेंटर वाला जो पोर्शन है उसको सील वो सील कर दें। अब सेंटर वाला पोर्शन बाकायदा सील है वहाँ पर, लेकिन मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वो जो फुटेज आप लोग स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो पुलिस की अपने मोबाइल की बनाई हुई तस्वीरें जो आप लोग पुलिस ऐसा कोई क्राइम सीन होता है नाजरीन या पुलिस मुकाबला होता है तो पुलिस अपने मोबाइल के कैमरे ऑन कर लेते हैं ताकि आवाम को दिखाने के लिए या फिर मीडिया को दिखाने के लिए कि भाई ये पुलिस मुकाबला हुआ और डाकुओं की जानिब से सीधा फायर किए गए पुलिस पर। पुलिस अपनी जान बचाते हुए डाकुओं पर फायरिंग हुई, लेकिन जो डाकू हैं वो अपनी ही फायरिंग से ज़ख्मी हुए और अपनी ही फायरिंग से यानी कि हलाक हो चुके हैं। या 4 डाकू हलाक हुए हैं और इसमें एक खातून जो डाकुओं की साथी थी वो ज़ख्मी हुई है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको शेयर करें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।